Aknez kham sinarog de sogad, Ankne zarnej khan buljoj, Jilin salchin odaroid shitsan zanshin bolji. वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक जगह थी, वहाँ पे कुछ लोग थे, उनकी कुछ रस्में थी। उसमें से उनकी एक रस्म ये थी कि वो साहिल के किनारे हर साल की आखिरी तारीख को जाके बैठ जाते और जो पहला बंदा साहिल पर उतरता उसको पकड़ के बादशाह बना लेते और बादशाह बनाने से पहले उसको बताते कि हम तुम्हें एक साल के लिए बादशाह मुंतखब कर रहे हैं, तुम एक साल के लिए हमारे हुक्मरान होगे, लेकिन जो ही साल की आखिरी तारीख आएगी हम तुम्हें बेड़ियों के अंदर जकड़ कर जाके जंगल के अंदर छोड़ आएंगे, वहां पे मूजी जानवर जाके तुम्हारा शिकार करके तुम्हें मार देंगे, तुम उनका रिस्क बन जाओगे। वो बादशाह जो भी वहां पे बंदा साहिल के ऊपर उतरता, जब उसको बादशाह बनाते वो यही कहता, खैर है देखी जाएगी, आखिरी साल की तारीख आएगी तब हम देख लेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। खैर वो सारा साल अपना ऐशो इशरत के अंदर गुजारता। जब वो लोग उसको बेड़ियों के अंदर जकड़ने के लिए आते तो वो हैरान होता कि मेरा साल एक पलक झपकने के अंदर गुजर गया और मुझे पता ही नहीं चला, मैं इतना ऐशो इशरत में गुम हो गया था। वो उसको पकड़ के जंगल के अंदर छोड़ के आते, वहां पे जाके मूजी जानवर उसको शिकार करके उसको खा लेते। इसी तरह चलते चलते एक मर्तबा फिर से वो गए, जाके साहिल के किनारे बैठ गए। वहां पे एक ताजिर उतरा, उन्होंने उसको भी पकड़ के कहा कि हम तुम्हें हुक्मरान बनाएंगे, बादशाह बनाएंगे। उसने कहा मैं तो ताजिर हूँ, पहला बंदा था, वरना बाकी सारे तो भूल जाते थे उसकी ऐशो इशरत के सामने। वो पहला बंदा था। उसको जब कहा ना कि हम तुम्हें हुक्मरान बनाएंगे तो उसने कहा मैं तो ताजिर हूँ, मुझे कहाँ हुक्मरानी का पता। उन्होंने कहा नहीं, हमारा ये उसूल है कि इस साहिल के किनारे पे जो भी उतरता है हम उसको एक साल के लिए बादशाह बनाते हैं, तुम्हें भी बादशाह बनना पड़ेगा। उसने कहा अच्छा ठीक है, फिर मेरा जो भी हुक्म होगा वो मानोगे? उन्होंने कहा जी हाँ, आपका जो भी हुक्म होगा हम मानेंगे, लेकिन साल की आखिरी तारीख तक, जो ही साल की आखिरी तारीख आएगी हम तुम्हें भी बेड़ियों के अंदर जकड़ कर बाकियों की तरह जाके जंगल में छोड़ आएंगे, मूजी जानवर तुम्हारा शिकार करके तुम्हें मार देंगे। उसने कहा ठीक है। वो बादशाह बना। उसने बादशाह बनते ही अपनी एक फौज इकट्ठी की। फौज इकट्ठी करके उसको कहा जाके उस जंगल के सारे दरख्त को काट दो। वो गई जाके फौज, उसने सारे जंगल के दरख्तों को काट दिया। फिर उसने एक और फौज इकट्ठी की, उसको कहा कि वहां पे जितने भी जानवर हैं जो शिकार करते हैं तुम जाके उनको कत्ल कर दो। सारे लोग, उसके वफद पूरा गया, उसने जाके उस जंगल को खत्म कर दिया। फिर उसने एक फौज इकट्ठी की, कहा वहां पे जाके नए दरख्त उगाओ। वहां पे नए दरख्त उगाए गए। फिर उसने एक फौज इकट्ठी की, कहा वहां पे जाके महल्लात बनाओ। वहां पे महल्लात बनाए गए, उसको गोया जन्नत की तरह बना दिया। वहां पे कुएं खुदवाए गए ठंडे पानी के, नहरें जारी करवाई गई, महल्लात बनाए गए। इसी तरह जो ही जब साल की आखिरी तारीख आई तो सारे लोग आगे बेड़ियां लेके उसको कि आओ तुम्हें जंगल में छोड़ के आते हैं और वहां पे जाके तुम्हें मूजी जानवर मार देंगे। उसने कहा ये बेड़ियां क्यों लेकर आए हो, मैं तो खुद वहां पे जाने के लिए तैयार हूं। इसीलिए काफिर जब दुनिया के अंदर आता है तो ऐशो इशरत के अंदर भूल जाता है कि खाली ये दुनिया ही उसका घर नहीं, असल घर उसका वो है जहां पे उसने जाने की तैयारी करनी है, और वो उसकी तैयारी नहीं करता। और जब आखिरी वक्त आता है और वो फिर पीटता है और रोता है कि मैं अब वहां पे नहीं जाना चाहता, वहां पे मेरे मौत हो जाएगी और वहां पे मैं मारा जाऊंगा और मुझे अजाब होगा। लेकिन जो मुसलमान होता है जब उसको मौत आती है तो वो जनाजा उठाने वालों को कह रहा होता है अज्जिलूली वला तो अखिरूली, कि जल्दी करो देर ना करो, क्योंकि वो जानता होता है कि उसने सारे जंगलात के जितने भी मूजी जानवर थे वो मार दिए हैं और अब वहां पे उसको सिर्फ राहत और सुकून मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि जब हम वहां पर जाएं तो वहां पर आगे हमें खारदार झाड़ियां ना मिलें वहां पे, बल्कि हमें आबे जमजम और आबे कौसर के ठंडे जाम मिले। आमीन। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। والعز والله بنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها راية نادينا غير. والعز والله بنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها راية نادينا